जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा कल हमने जो टॉपिक है वो पढ़ा था रेजोनेंस का, और रेजोनेंस के अंदर हमने चंद एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। उनमें से दो हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो रह गई थी, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास है जो ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। यहाँ पर ही मौजूद है ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। देखिए, जो हमारे पास रेडियो होता है उसके अंदर एक जो है उसके ऊपर एक नॉब लगी होती है, एक बटन टाइप होता है जिसको मतलब आप लूज़ और टाइट कर सकते हैं, उसको वो मतलब चेंज कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, वो जो नॉब होता है हम उसकी मदद से फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा मतलब चेंज करते रहते हैं। रेडियो के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उस नॉब की मदद से उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो रिसीवर या ट्रांसमीटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए या इक्वल हो जाए, तो फिर जो है वो सारे जो मतलब हम वेव्स सेंड कर रहे होती हैं वो रिसीवर उनको रिसीव कर लेता है, और एक हाई वॉल्यूम का सिग्नल उनको जो है रिसीव होता है, जिसकी वजह से जो आवाज़ है वो बिल्कुल हमें क्लियर सुनाई देती है। हम इस तरह टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न के ऊपर पुराने वक्तों में एंटीना लगा होता था। अगर हमने कोई पीटीवी या कोई और चैनल लगाना होता था तो हम एंटीना को जाकर घुमाते थे। अब जिस डायरेक्शन में घुमाते थे तो हमारा जो टेलीविज़न होता था उसके ऊपर सिग्नल बिल्कुल क्लियर नज़र आते, मतलब उसके ऊपर जो इमेज है, तस्वीर है, आवाज़ है और इमेज बिल्कुल साफ दिखाई देता था। तो सेम ऐसे रेडियो के अंदर भी हमें मुतल्लिका जो मतलब स्टेशन होता है उससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है। अगर वो मैच हो जाए तो मुतल्लिका स्टेशन की जो वेव्स हैं, वहाँ की जो इंफॉर्मेशन है वो हम रेडियो के ज़रिए सुन सकते हैं। और नेक्स्ट जी हमारे पास जो दूसरा है वो है कुकिंग बाय माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर हमने कोई चीज़ बनानी हो, खाना वगैरह पकाना हो, तो उसके हवाले से आए तो उसमें भी जो रेजोनेंस है वो बहुत अहम रोल एक्ट करती है। असल में जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वेव्स की लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, जबकि उन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव ओवन की जो लेंथ होती है, माइक्रोवेव ओवन के वेव्स की, जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स, बहुत ही बारीक छोटी वेव्स होती हैं, इनविजिबल होती हैं, नज़र नहीं आती। उनकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। अब माइक्रोवेव ओवन के अंदर जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं या तैयार करते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा मतलब वाटर के, फैट्स के जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं उस ओवन के अंदर मौजूद उस फूड को हीट अप करती हैं, गर्म करती हैं, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स के मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, उनको एब्जॉर्ब करती है और उनकी अंदरूनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो फूड है वो जल्दी तैयार हो जाती है। बेटा बस यहाँ तक है, बाकी डैम्प्ड ऑसिलेशन हम वैसे कर लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं जी कि जिसके अंदर हमारे एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम एनर्जी ज़ाय किए बगैर जो है अपनी एम्पलीट्यूड को कम कर दे ऑसिलेट के हवाले से, उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है जी। और इसी तरह ये हम अमल बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं एज अ शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड कम से कम होता जाएगा तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि एम्पलीट्यूड ज़ीरो भी हो जाता है, और उस वक़्त जो है वो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस जो है वो उस चीज़ की एम्पलीट्यूड को कम करना चाहती है, जिसकी वजह से वो ज़ीरो हो जाती है। इस तरह डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, जिसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे या सेम रहे, उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और जिसमें एम्पलीट्यूड कम होता जाए, डिक्रीज होता जाए ड्यू टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन।
थैंक यू।